एनीवे बातें हो गई अपनी जगह पर। बहुत बहुत फोकस तरीके से, शायद 59 डेज हमारे पास रह गए हैं बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। 59 डेज, लेस देन लेस देन 1.5, मतलब 2 महीने से कम। हम्म? बेटा दिन तो रेत की तरह निकलते हैं ना हाथ से। आइए देखें जरा। डिसोल्यूशन की दूसरी क्लास है। आज फोकस करते हैं जनरल एंट्रीज पर। मैं देखता हूं पेपर करते समय लोगों को जनरल एंट्रीज में क्या गंद मचा के आते हैं। मुझे ये अच्छा सुनो, एक और चीज मैं बता दूं आपको। मैं 11th के कुछ नन्हे बच्चों को जनरल एंट्री बेसिक से कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से कराऊंगा। किसी का मन हो तो बैठ जाना। सिर्फ जनरल एंट्रीज, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट और जनरल एंट्रीज। जिनकी जनरल एंट्री में हाथ खराब है वो कर लेना मेरे साथ अटेंड क्लास। कोई पैसा नहीं लग रहा उसका एक्स्ट्रा। ठीक है, कराऊंगा मैं उनको, डिटेल में कराऊंगा। एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा। एक रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की शीट दी थी बचपन में मैंने आपको, और एक एक असाइनमेंट दिया था 3 पेज का। वो शीट और वो असाइनमेंट कराऊंगा। तो कम से कम जनरल एंट्री का 12th का पेज तो क्लियर होगा। एंड दैट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2 and 2.5 hours। उतने देर में मैं कराऊंगा उसको। एक दिन अनाउंस करूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जिसे जनरल एंट्री पढ़ना हो पढ़ ले प्लीज। लेकिन फिलहाल इसे पढ़ ले। व्हाट इज द डे टुडे? डेट। और ये जो है ना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, नए साल में हमारी छुट्टी कर दो, 31 दिसंबर की छुट्टी कर दो। अगर क्लास का टाइम आ रहा होगा तो फिर छुट्टी उट्टी भूल जाना। सेलिब्रेशन अगले साल करना है SRCC में बैठ के। मजा आएगा, कुछ फील भी आएगी। ठीक है। ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जहाँ 10 लाख रुपए फीस देनी पड़े तो खुशी होगी तुम्हारे माँ बाप को। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन क्या सेलिब्रेशन है? कुछ भी नहीं है। एंड आई एम पुटिंग दैट इन रिकॉर्डिंग, प्लीज अंडरस्टैंड कि सैंपल पेपर को करने का सही तरीका क्या होता है। एक सैंपल पेपर उठाइए, उसको करिए। ठीक है, ऑनेस्टली करिए। 3 घंटे में कोशिश करिए कि चॉइस के साथ करने। ठीक है, जितना हो जाए उतना कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 घंटे के बाद अपने आप को रोक लीजिए और देखिए क्या क्या छूटा हुआ है। फिर दोबारा से उसे करना शुरू करिए, देखिए कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको पूरा कर लीजिए। और आंसर वाला पेपर, सॉल्व वाला पेपर सॉल्व करिए। उसके बाद अपने आंसर को चेक करिए कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है। ठीक है। कंसेप्चुअली गड़बड़ अगर कहीं हो रही है, जैसे मान लो गुडविल का क्वेश्चन गलत हो गया, तो गुडविल के नोट्स को पढ़ लीजिए। पास असेसमेंट में गलती हो रही है तो पास असेसमेंट के नोट्स को पढ़ लीजिए। है नोट्स आपके पास सारा, सिर्फ पढ़ना है उनको और कुछ नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग इट 10 क्वेश्चन और कर लो, जस्ट रीड देम आउट। पढ़ने से काम आसान हो जाएगा क्योंकि आप 1-2 बार पढ़ चुके हो उसको। आपने स्कूल में कितने एग्जाम लिख लिए हैं उसके। ठीक है जी। डेथ का क्वेश्चन गलत हो गया तो डेथ के नोट्स उठा के पढ़ लीजिए। कैश फ्लो के क्वेश्चन गलत हो गया तो कैश फ्लो के नोट्स उठा के पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ पूरा नोट्स पढ़े, रिलीजियसली पढ़ लीजिए। 12 पेज है ना, 1.5 घंटे में हो जाते हैं। पढ़ना ही तो है सिर्फ। क्या कोरिलेट नहीं कर पाओगे रेशो में क्या लिखा है? क्या कोरिलेट नहीं कर पाओगे कैश फ्लो के नोट्स में? के लिए रीड कर लीजिए। ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने उस सैंपल पेपर से रिलेटेड जितनी भी परेशानी थी उन पर काबू पा लिया है। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि मान लो कि रिटायरमेंट चैप्टर पूरा ही गायब था, तो वो तो फिर मेरे साथ करके करना पड़ेगा। या मान लो फंडामेंटल पूरा ही चैप्टर गायब था, वो तो मेरे साथ करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास ये कुछ दिन दिसंबर के, और क्या हमारे पास है, जनवरी, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। जनवरी के बियॉन्ड अगर किसी के पास परेशानी है तो समझ लो वो डूब रखा है फिर अच्छे से। फिर नहीं निकल सकता बाहर वो। फिर कुछ नहीं है। फिर तो जनवरी जनवरी आपकी प्रैक्टिकल में जाएगी बहुत सारी। ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी आपके टीचर्स से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि कैश फ्लो रेशो को ग्रिप पे ले लीजिए पहले। बाकी तो रेंडमली, अगर आप कैश फ्लो रेशो को ग्रिप पे ले लेते 12 नंबर का रिटर्न आपका हो जाएगा। 4 नंबर की फाइल है, 4 नंबर का वाइवा होता है। अगर आपके प्रैक्टिकल में 12 में से 12 आ गए तो टीचर के अंदर भी दर्द होगा आपको 1 नंबर काटते हुए। 12 में से 12 लागे तो 20 में से 20 के चांसेस बन गए ना। तो टीचर सोचेगा जब 12 में से 12 लिया क्यों काटूं इसके नंबर में। कॉन्फिडेंट तो आप हो, कूट कूट के भरा, ओवर कॉन्फिडेंट हो आप लोग, तो जवाब तो दे ही दोगे वहां पर। कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और क्या चेक करना है। बाकी अपने टीचर को बोलो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। चरणों में लेट जाना, मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। उनके साथ कॉन्फिल्ट्रेशन अभी भी ना लें, और अगर हो भी रखा है तो सुलझा लीजिए। उनके हाथ में तुम्हारे 20 मार्क्स, और किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब हम प्रैक्टिकल लेने के लिए जाते हैं बोर्ड का, तो बच्चा नालायक टाइप, धुरंधर टाइप का नालायक, लेकिन वो रिटर्न अच्छा कर गया। जवाब उसने सारे अच्छे दे दिए और फाइल भी बढ़िया बना रखी थी। उसके टीचर कहते कि नहीं इसके 16 दीजिए। मैंने कहा मैं 16 तो नहीं दूंगा, ये तो बच्चा 20 के लायक है। नहीं सर, हमें पता है। मैंने कहा आपको पता होगा जो पता होगा, मैं तो इसे 20 दूंगा भाई। देखिए आया 20 उसको। ऐसा भी हो जाता है। टीचर से कि भाई मत दीजिए इसे 20। मैं कहता हूँ, नहीं मेरे मेरे इवेल्युएशन में तो वो ठीक है। कह रहे सर ये बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। मैं नहीं लाएगा, इसकी किस्मत है।
पर मुझे तो 20 के लायक लग रहा है, मैं तो दूंगा उसको, और मैं दे के आया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने टीचर ने बोला कि भाई मुझे इस बच्चे को 20 देना है, ठीक है 20। मोदी ग्रुप के मालिक का बेटा था, मैं एक बार किसी स्कूल में गया था, वहां वो मोदी का स्कूल था, और उनका बेटा, उन्होंने बोला कि ये अगर प्रैक्टिकल में ना आए तो, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल में आए तो, मैं बोला उसके घर चले जाता हूँ प्रैक्टिकल लेने के लिए, प्रिंसिपल को मैंने बोला। नहीं नहीं सर आप तो नाराज हो रहे हैं, मैंने कहा नहीं, बच्चा आएगा फाइल दिखाएगा वाइवा देगा, देन ओनली आई गिव सम मार्क्स, अदरवाइज आई विल नॉट गिव। फिर बच्चे को बुलाया गया स्पेशली, हालांकि एक अलग कमरे में बुलाया गया, अलग कमरे में उसका वाइवा लिया गया, अलग कमरे में सब कुछ हुआ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं तब तक नहीं हुई, एंड स्टिल आई गिवन 19, नहीं दिया मैंने 20 उसको। प्रिंसिपल बोले मेरी नौकरी भी पड़ जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है, फिर सीबीएसई को लिख देता हूँ मैं आपको कि प्रिंसिपल इज रिक्वेस्टेड टू गिव 100% मार्क्स, क्योंकि दे वर ट्रीटिंग मी एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, कि कोई अंडू फंडू झंडू स्कूल से आया होगा कुछ ऐसी, जैसा मर्जी कर दो जी, ठीक है आई लेट मी डाउन, मैंने नहीं दिया उसको नंबर उतना। अरे आप जानिए, आप तो इस तरह से शो कर रहे हैं जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री ये भी आ जाए तो भी क्या होता है। एज एन एक्सटर्नल सीबीएसई हैज गिवन मी सम पावर्स, और मैं जज करूंगा, अगर बच्चा उस लायक होगा तो करेंगे। ये जवाब तो एक दे नहीं पा रहा, मैं कैसे इसको 20 नंबर दे दूं? मैं नहीं दे रहा ऐसे 20 नंबर, आई विल गिव 19 ओनली। अब पता नहीं कैसे संभाला होगा उसने, मुझे नहीं पता। तो कई बार चीजें बिगड़ भी जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर जनरस, वो आपको नंबर देंगे अगर आप कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे और अपनी फाइल ठीक से बनाएंगे और अपना टीचर के साथ आपकी रेपो अच्छी है। ठीक है जी, हम लोग लेके चल रहे हैं, और डिसोल्यूशन की क्लास रिवीजन है, ये दूसरी क्लास का। पहली क्लास का रिवीजन मैंने करा था और आपसे कहा था कि उसको ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होना है। देखो बेटा एक चीज बात समझो, अगर मुझे एसेट्स को उठाकर ट्रांसफर करना है, कहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में, कहीं भी ट्रांसफर करना है, तो मेरी एंट्री एसेट्स को हम जनरली कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में तो करते हैं। अब भाई बैलेंस वीडियो को ट्रांसफर करने की तो कोई एंट्री नहीं होती है, होती है? ओपनिंग बैलेंस कैश है, बैलेंस की ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, कैश को थोड़ी ट्रांसफर कर, मतलब अगर हम ट्रांसफर करना है किसी एसेट्स को तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, बताइए जरा। हमारे पास एसेट्स है, कैश, बैंक, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग है। इनमें से प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है जो ट्रांसफर होता है, कैश थोड़ी ट्रांसफर होता है जनरल एंट्री में। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रांसफर करने की एंट्री करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे एसेट्स ट्रांसफर करनी होगी तो मुझे लिखना पड़ेगा टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है जी, डेबिट में क्या करूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्या नरेशन बनेगी? सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर टू वेयर? रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे एंट्री होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एंट्री ये होती है। और अगर मुझे फर्नीचर को बेचना है, अब मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब मुझे फर्नीचर बेचना है, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक डेबिट टू फर्नीचर। रूटीन केस में, रूटीन केस में, डिसोल्यूशन से अलग चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट डेथ में वही एंट्री होगी। बैंक कैश टू फर्नीचर, बैंक कैश टू मशीनरी। डिसोल्यूशन में नहीं होगी ऐसी एंट्री। डिसोल्यूशन में क्या एंट्री होगी आपकी? डिसोल्यूशन में एंट्री होगी कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। आप ये एंट्री करेंगे। ठीक है, इस एंट्री को करना है आपने, कैश या बैंक डेबिट टू, दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री। ध्यान रखिए इस चीज का, ये एंट्री करेंगे आप। ठीक है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। अच्छा मान लो कोई पार्टनर लेके चला गया एसेट्स को, तो क्या करूंगा मैं? तो कुछ नहीं, ये लो, एज कैपिटल डेबिट, ऐसे एंट्री हो जाएगी। मान लो फर्नीचर 20,000 रुपए का था, ट्रांसफर कर, दिस इज द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग फर्नीचर, फर्नीचर, ये एंट्री बन गई। अब बोलते हैं क्या कि फर्नीचर इज रियलाइज एट रुपीज 18,000। 20,000 का फर्नीचर आपने 18,000 में बेचा। अगर चेंज इन पीएसआर होगा, अगर रिटायरमेंट होगा, अगर डेथ होगा, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? 20 के फर्नीचर को अगर आप बेच रहे हैं 18,000 में, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 18,000 से, रीवैल्यूएशन डेबिट 2,000 से, और टू फर्नीचर कितने से? 20,000 से। दिस विल बी योर एंट्री, ओनली वन एंट्री विल बी देयर। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये एंट्री बनती है कि 20,000 रुपए का फर्नीचर कितने में बेच दिया? 18,000 में बेच दिया। या 20,000 का फर्नीचर कितने में बेच दिया? 22,000 में बेच दिया। तो क्या एंट्री होगी? टू रीवैल्यूएशन, कितने से? 2,000 से, तब एंट्री ये होगी। या 20,000 का फर्नीचर कौन लेके चला गया? ए लेके चला गया, तो ए इज कैपिटल डेबिट टू फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, ऐसे एंट्री होगी। समझे? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। ठीक है, डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। 20,000 रुपए का फर्नीचर कितने में बिक गया? 18,000 में बिक गया, तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी दिस,
बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बोलेंगे प्रॉफिट लॉस, आप सब जानते हो ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर किधर पड़ा हुआ है, फर्नीचर इधर पड़ा हुआ है, कितने का, 20,000 रुपए का। उसके बदले में पैसा आ रहा है किधर, इस तरफ, बैंक बोलकर क्या, फर्नीचर, कितना पैसा आ रहा है, 18,000, ठीक है। ये क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस अपने आप दिखेगा। वो अलग एंट्री थोड़ी करनी जैसे उसमें करते थे, नहीं करते, यहां नहीं करते अलग एंट्री, प्रॉफिट। अच्छा, 20,000 रुपए का फर्नीचर 22,000 में बिक गया, तो क्या एंट्री करूंगा मैं, ऐसे, ये एंट्री ट्रांसफर करने के लिए इधर, और ये एंट्री पैसा निकालने की बेचने के लिए, ठीक है। देखो, रियलाइजेशन डेबिट टू फर्नीचर 20,000 से, और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या, बैंक बोलकर कितना, ये कितना लिख दिया मैंने, 22,000। अब बताओ फायदे या नुकसान, फायदा अपने आप दिखेगा। फाइनल जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस है उसमें रिफ्लेक्ट होके आएगा। ऐसा नहीं करेंगे चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की तरह की अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता। ये फर्क है दोनों के अंदर एंट्री करने का। जब एसेट्स बिकेगी, जब लायबिलिटी की पेमेंट होगी, तो दैट विल बी चैनलाइज थ्रू व्हाट, किसके थ्रू जाएगी वो, रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट रुपीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रुपीज 20,000 वाज रियलाइज्ड, ऐसे लिखा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो गई, ठीक है, 20,000 में रियलाइज हो गई। चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या होता है जरा समझिए, वहां एंट्री बनेगी, पहले एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहले ये एंट्री बनेगी 20,000 से और 20,000 से, एक एंट्री, पहले तो अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करेंगे। फिर दूसरी एंट्री बनेगी क्या, बैंक डेबिट टू, अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जगह क्या कर देंगे, एसेट्स कर देंगे, कितने का, 20,000, मान लो 20,000 में बेच दिया, ऐसे करके एंट्री बनेगी। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री आती है, बैंक टू रिवैल्यूएशन, बैंक टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। मतलब पहले आप ये करते हैं फिर ये करते हैं, ये चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन में क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रुपीज 20,000 रियलाइज्ड एट रुपीज 18,000, तो रिकॉर्ड नहीं करना पहले उसको, सीधा भेज दो, 18 में बिके, 5 में बिके, 25 में बिके, सीधा भेज दो। क्या एंट्री बनेगी आपकी, सीधी एंट्री, ट्रांसफर ट्रांसफर कुछ नहीं करना, सीधी एंट्री बनेगी क्या, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे एंट्री बनेगी, कितने की, सपोज 20,000 की और 20,000 की। अगर वो 22 में बेच दी तो आपकी 22 की एंट्री बनेगी, अगर वो 12 में बेच दी तो 12 की एंट्री बनेगी। नो प्रॉफिट नो लॉस, नथिंग, कुछ नहीं है, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं था ना। अब मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल रहा हूं, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव साइड बढ़ रही है ना, ये तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होकर आएगी। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड फॉर रुपीज 10,000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 50,000 की, सेटल्ड फॉर रुपीज 55,000, तो क्या करूंगा मैं एंट्री, लो जी सीधी सी एंट्री करेंगे क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने में, 55,000 की, 55,000 की, वट एवर इट मे बी, सेटलमेंट कितने में हो रहा है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो बेटा डिसोल्यूशन जो है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है, उसमें रूटीन अकाउंटिंग के तरीके से नहीं चलते हैं, वहां रिवैल्यूएशन में जाके पहले रिकॉर्ड करके फिर नहीं बेचेंगे, सीधा बेचेंगे। और एक और चीज बताई थी मैंने, डिसोल्यूशन में क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट रुपीज 50,000 या क्रेडिटर्स सेटल्ड, दोनों का मतलब पेमेंट है। जबकि चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में अगर बोलते हैं कि क्रेडिटर 15,000 के थे टू बी सेटल्ड एट 18,000, तो आपकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। यहां नहीं होता ऐसा कुछ, 15 के क्रेडिटर 18 में जा रहे हैं तो सीधा एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक 18,000 से, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने क्या लेके चल रहा हूँ, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जिसमें क्या लिखा होगा, सिर्फ एंट्री बनानी है, ना रियलाइजेशन बनाना, ना उसमें बोला कैपिटल अकाउंट बनाना, क्या बोला कि सिर्फ नेसेसरी जनरल एंट्री बनाइए टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन, कैसे करते हैं उसको, ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको करके, पहले भी कराए थे, एज अ रिविजन में दोबारा इसे बता रहा हूँ, ठीक। अब पैटर्न क्या बन चुका है कि आपसे क्या बोलेंगे कि सिर्फ रियलाइजेशन बनवा लेंगे, है, या बहुत छोटा क्वेश्चन देंगे जिसमें रियलाइजेशन कैपिटल और कैश या बैंक बना लेंगे, वो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करके दिखाया था। अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो जस्ट ओपन अप योर बुक, कोई भी एक बड़ा सा हैवी सा क्वेश्चन उठा लीजिए जिसमें खूब सारी जनरल एंट्रीज हो, आई टेक दैट। आफ्टर, आई थिंक योर एग्जाम्स आर ओवर,
एक मुझे दिखा दीजिए। आओ जरा ट्रांसफर ट्रांसफर खेलते हैं पहले। देखिए यहाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाए दे रहा हूँ इस तरफ, ठीक। और यहाँ क्योंकि मुझे, मैं सिर्फ क्या करूंगा, जनरल एंट्री और कैश बैंक बना के देखा, मतलब मैं पूरा प्रोसेस पूरा करके दिखाऊंगा आपको। इधर मैं वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ ताकि आपको दिखे कि हम चीजें क्या कर रहे हैं। और एक कैश और बैंक अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, मतलब मेन फोकस हमारा जनरल एंट्री पे रहेगा। तो इधर हम बना देते हैं कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स है यहाँ पर? रीता एंड शोभा, रीता एंड शोभा, रीता एंड शोभा, क्रेडिट और डेबिट, ऐसा करके, ठीक है। इधर बना देते हैं कौन सा अकाउंट हमारे पास, हमें बोला बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो आई विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट हियर। यहाँ थोड़े से और एंट्री की जगह बन जाएगी, आई विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट यहाँ पर, बैंक्स अकाउंट। ये मैं वर्किंग नोट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर, अगर जनरल एंट्री करनी हो तो। ये जो क्वेश्चन आपके सामने 31 है, 33 है, ये पूरा पूरा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक का क्वेश्चन है, पर मैं इसे जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं कि जब जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है तो ट्रांसफर की एंट्री नहीं करते वो। अरे पहला काम है ट्रांसफर करना उसको, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले एंट्री में बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट विच इज 75,000 का। और आप देखिए कितना आसान है करना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने से है, 30,000 रुपए से। अगला अकाउंट कौन सा है आपके पास, पार्टनर कौन, रीता, लोन बाय रीता को नहीं करेंगे अभी यहाँ पर, लोन बाय रीता को, रिजर्व को भी नहीं टच करेंगे। लोन बाय रीता का क्या करूंगा मैं बताइए, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। और इस तरफ से क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 6,000 से, गॉट इट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो क्या आपके लिए है, लाइबिलिटी होती है ना। प्रोविजन का मतलब डेटर में कमी नहीं होता, प्रोविजन का मतलब आपके लॉसेस में इंक्रीज होती है, आपने प्रॉफिट का पार्ट निकाल कर वहां ट्रांसफर कर दिया। लोन बाय रीता को मैंने छोड़ दिया, और कैपिटल वाले को कहाँ उठा के डाल दिया है, बैलेंस बीडी उठा के डाल दिया, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी आपके पास आया, 90,000 आ रहा है, कितना आया, 30,000 आया। सिर्फ दो आइटम मैंने लोन बाय रीता और रिजर्व को छोड़ दिया, वो भी मैं कर लूंगा। तो पहले इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हो गया ये बताइए, 000, 6 और 5 11, 7 और 8 3 11, 1,11,000। sundry liabilities are transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, घर जाके कम से कम 4 क्वेश्चन तो करना, अगली कल की क्लास तक 4 क्वेश्चन तो करके रहना इसके, तब समझ लो आपका रिवीजन, तब समझ लो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, अदरवाइज नहीं तैयार होंगे, ठीक है। नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 एंट्री में क्या है, लोन बाय रीता। देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इसमें, लोन बाय रीता पे, इज देयर एनी एडजस्टमेंट लोन बाय रीता पे, कहाँ है? हाँ, रीता टुक 25% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट टू सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो रीता ने क्या कर लिया, 20% ऑफ, मतलब रीता ने क्या ले लिया, तो हम लिखेंगे रीता का लोन अकाउंट डेबिट। कितने का रीता का लोन है पहले बताइए, 25,000 रुपीज का, गॉट इट, ठीक है जी। इसने क्या कर लिया, स्टॉक ले लिया, स्टॉक उठाओ कितने का है, स्टॉक कितने का आपका, 75,000 का स्टॉक है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट आ गया, वरना पहले मैं ट्रांसफर करता, पहले मैं ट्रांसफर करता, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट दिख गई है मुझे, मुझे सारे आइटम ट्रांसफर करने थे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सबसे लास्ट में करता इसको। अगर मान लो क्या होता कि कोई एडजस्टमेंट होता, रीता लोन बाय बैंक करके फेंक देता है इसको किनारे, फिर बाकी का काम करता, पर क्योंकि आ गया मैं इसलिए कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। सिर्फ इसी केस में इसका करना है आपने ऐसा। तो लोन बाय रीता डेबिट कर दिया 25,000 से, और जरा स्टॉक देखिए कितने का था, स्टॉक की वैल्यू 75,000 है। 75,000 का कितना परसेंट स्टॉक, 25% स्टॉक, कितना होता है बताइए, 1/4, 37,500, और कितना हो जाता है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 14, 18,750, यही होता है। 18,750 का स्टॉक, कितना डिस्काउंट बोल रहा है ये, कितना डिस्काउंट बताइए,
20% डिस्काउंट कितना होगा बताइए, इसका 20% कितना होगा? 1875 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 3750। 18 दूनी 36 होते हैं, 18 टू जा 36 और 75 टू जा 300। ठीक, हाँ ठीक है। नहीं, ठीक करा हमने दो, ठीक है 15,000 में। तो यहां लिख देंगे क्या, टू, ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट करूंगा मैं इसको। क्यों करूंगा पता है? क्योंकि एसेट्स भी तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगी, मैंने पहले एंट्री कर दी, बात अलग है, अदरवाइज उसे भी ट्रांसफर होना है। कितना कितना ट्रांसफर करूंगा? 15,000। और बाकी का 10,000 क्या हो गया हमारे लिए, फायदा हो गया नुकसान हो गया? Rita took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. तो रीता का लोन कितने का था? 25,000 का था, उसने स्टॉक ले लिया और लोन का सेटलमेंट कर दिया। 15 लिया ना, बाकी के 15 का क्या हुआ? बाकी के 10 का क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? वो नुकसान कहाँ जाएगा, फायदा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। कहाँ जाएगा वो भी, बताओ तो। दिस विल बी द एंट्री। आइए मैं इसका कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, सिखाया था पहले, फिर सीख लीजिए, सीख लीजिए कंसेप्ट। देखिए जरा ध्यान से समझना, कंसेप्ट सीखना इसका, ये इसको पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं। मान लो एज लोन है 20,000 का, सिचुएशन 1, एज लोन पेड ऑफ। तो भाई एंट्री क्या बनेगी आपकी? एज लोन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 20,000 से, 20,000 से। ये जो एज लोन है क्रेडिट वाला, ये जो लोन है इसको सीधा पे ऑफ करते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं बोलते इसको, थर्ड पार्टी मतलब पार्टनर्स का लोन है, सीधा पे ऑफ कर देते हैं इसको। एज लोन डेबिट टू कैश या बैंक करके एंट्री। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो क्या हो जाएगा, ये कैश या बैंक में जाएगा, इसे नोट करते चलो, ये कैश या बैंक अकाउंट में जाएंगे आप, और क्या लिखा हुआ आएगा इस तरफ क्रेडिट साइड में, एज लोन 20,000 की, यू विल पे इट, खत्म हो गया केस। केस 2, एज लोन ₹20,000 सेटल्ड एट ₹18,000। अब क्या होगा, ए का लोन जो था 20,000 का था, उसे आपने सेटल कर दिया, कितने में? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कैसे लिखेंगे आप देखिए, एज लोन डेबिट 20,000 से टू कैश या बैंक कितने से? 18,000 से। और जो डिफरेंस आ गया उसे कहां डाल देंगे आप? रियलाइजेशन में। कहां डाल देंगे? रियलाइजेशन में। कितने से? 2,000 से। गॉट इट? ऐसे होता है। तो अब क्या बनेगा देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, यहां जाएंगे इस तरफ, और क्या लिखेंगे? एज लोन कितने का? 2,000 का। और क्या लिखेंगे? गेन ऑन सेटलमेंट। गेन ऑन सेटलमेंट लिखेंगे इसको। ए का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, सीधा पे ऑफ हो जाता है, लेकिन उस पे ऑफ की प्रोसेस में आपको 2,000 का फायदा होगा, तो आप ऐसे एंट्री करते हैं, एज लोन ब्रैकेट में क्या कर देंगे? गेन। गेन हुआ ना, 18 के लोन को कितने बदले में दे रहे हो आप? इज इट ओके विद एवरीवन? सिखाए थे केस मैंने आपको, पर चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए केस दोनों, नोट कर लीजिए पहले इसको, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट केस। तब तक केस 3 की भूमिका बना रहा हूं। इसको मैंने केस 1 बोला, इसको केस 2 बोला, और ये केस 3। फिर दोबारा से, एज लोन ₹20,000 was settled by giving stock of the same value। ऐसे एक कहता है क्या, कि मेरा लोन है 20,000 का, मुझे स्टॉक दे दो उतने बराबर, स्टॉक उतने का ही था, दे दिया उसको, स्टॉक उतने का था, दे दिया उसको। ठीक है, चलो। तो अब क्या बनेगी एंट्री आपकी, ध्यान से समझना। योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? एज
लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लोन यहां से खत्म हो गया 20,000 का, स्टॉक नहीं लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉक नहीं लिखेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ पर कैश या बैंक में भी एंट्री जाएगी, कैश या बैंक में भी जाएंगे, और कैश या बैंक में क्या दिखेगा, देखो इस तरफ, किस तरफ, पेमेंट साइड में क्या दिखेगा, एज लोन, और कितना पेमेंट दिखाएंगे उसको, सिर्फ 18,000 की दिखाएंगे। ऐसे सेटलमेंट होगा। क्या क्लियर है ये पीछे से कबीरे को, उधर उसको नहीं पता चल रहा? अरे केस 2 देख पहले तो यार, केस 3 तो मैंने करवाया नहीं ना अभी। इधर पता चल रहा है क्या हुआ है वो? एवरीबॉडी क्लियर, इधर से उधर से? अच्छा ये एंट्री क्लियर है भाई। स्टॉक तो ऑलरेडी रिलेशन में बैठा होगा, स्टॉक जब आएगा तो क्रेडिट करेंगे, बदले में पैसा तो आएगा नहीं, उसके बदले में क्या हो रहा है, एज लोन खत्म हो रहा है, एज लोन नाम की लायबिलिटी खत्म कर दी, इधर से एसेट्स खत्म कर दी। वो एसेट जो कहाँ बैठी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट में बैठी हुई है। मैं यहाँ एज के लोन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक नहीं लिखूंगा, एज लोन टू रियलाइजेशन लिखूंगा, खत्म हो गया। अगर बोलता है कि एज लोन इज सेटल्ड बाय गिविंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो भी एंट्री यही होती, अनरिकॉर्डेड है तो भी तो रियलाइजेशन से जाएगी ना वो, ऐसे करके। ठीक है, अब इस प्रोसेस में अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाता तो कैसे बनता? क्रेडिट साइड में क्या लिखता मैं यहाँ पर, इस तरफ क्रेडिट साइड में एज लोन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखता, स्टॉक, कितने का, 20,000 रुपए का। ए का लोन किसके अगेंस्ट सेटल हुआ है? स्टॉक के अगेंस्ट। स्टॉक यहाँ पड़ा होता, कोई भी वैल्यू होती स्टॉक की, स्टॉक जब तक स्टॉक यहाँ नहीं है तब तक आप स्टॉक दे थोड़ी सकते हो, होगी कोई भी वैल्यू स्टॉक की, 20,000, 50,000, 10,000, सेटल हो गया वो। स्टॉक ज्यादा का हो चाहे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक 25,000 का था तो भी सेटल हो गया, स्टॉक 20,000 का था तो भी सेटल हो गया, स्टॉक 18 था तो भी सेटल हो गया। दिस इज केस 3। ठीक है, अब परेशानी कहाँ आती है देखिए जरा, केस तीनों केस नोट कर लीजिए पहले, ऑनलाइन में क्लियर है गुनीत को, आफरीन को, केस तीनों यस सर। नोट कर लीजिए पहले। लास्ट देखिए केस में क्या गड़बड़ है, देखिए केस 4 बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, केस नंबर 4 में एज लोन ₹20,000 was settled by stock ₹25,000 या बाय स्टॉक ₹18,000, ऐसे करा। ए का लोन था 20,000 का, उसके बदले में कितना दे दिया, स्टॉक दे दिया और उसको सेटल कर दिया, कह रहा भैया तेरा हिसाब किताब खत्म। मैं क्या एंट्री करूंगा, देखिए ध्यान से समझना। आई राइट एज लोन अकाउंट डेबिट 20,000 से टू रियलाइजेशन, क्या ब्रैकेट में स्टॉक लिख दूंगा, कितने का, 18,000 का, और फिर से टू रियलाइजेशन 2,000 का। वो ब्रैकेट में क्या है, गेन है ना, हाँ है ना, बताइए। अरे 18,000 की तो असेट चली गई और 2,000 का फायदा हो गया। अब वो जो फायदा नुकसान है वो भी तो रियलाइजेशन में जाएगा, या कोई अलग से लिखोगे उसको, बताओ भाई। जो फायदा होगा उसे रियलाइजेशन में तो डालना है। तो क्या हो गया, एज लोन डेबिट हो गया 20 से, रियलाइजेशन जो है 2 बार क्रेडिट हुआ, 2 बार क्रेडिट नहीं करते उसको, क्या करते हैं उसको, एक ही बार क्रेडिट करते हैं। कैसे करते हैं, 20,000 से, और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। मैंने आपको करके दिखाया था, 18,000 किस नाम से था, इस 20 में से 18,000 किसका था, स्टॉक 18,000 का था, और 2,000 रुपए का क्या था, गेन था। इसका मतलब ये हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट जो बनता है आपका, उसके अंदर कहानी कैसे दिखाई जाएगी। स्टॉक यहां बैठा होगा, स्टॉक कितने का, 18,000 का स्टॉक तो यहां बैठा होगा ऑलरेडी, डेबिट साइड में ट्रांसफर करके रखा होगा आपने। इस तरफ क्या लिखोगे आप, एज लोन, ठीक है, 18,000 लिखोगे ब्रैकेट में क्या, स्टॉक। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। और फिर से एज लोन लिखोगे, कितने का, 2,000 का, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गेन। तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो ऐसे शो करोगे उसको, कि आपने क्या कर दिया, ए का लोन सेटल किया, 18,000 तो किसके नाम पे सेटल किया, स्टॉक के नाम के, और बाकी किसके नाम पे सेटल किया, गेन के नाम पे, बाकी गेन के नाम पे हुआ। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें क्या कहानी है कि लोन बाय रीता 25,000 का था,
उसको बदले में क्या दे रहे हैं हम लोग? अच्छा पहले इसे नोट कर लो, फिर हम रीता के लोन वाले पे भी आगे चलेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए। गुनीत या आफरीन को पता चल रहा है क्या हुआ इस केस में? यस सर। हाँ, हम्म, तो दिस इज द केस एग्जैक्टली वी आर डूइंग राइट नाउ। उसको हम लेके चलेंगे। इसे नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे अब आप समझ पाएंगे ना ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? आइए देखें अब। सो आपकी एंट्री बनेगी लोन बाय रीता डेबिट, और क्या कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या बोलेंगे रीताज लोन इज सेटल्ड, ऐसे करके ये एंट्री हमने कर दी। क्यों करी एंट्री? क्योंकि बीच में आ गई थी ट्रांसफर करते समय, इसलिए हमने इसे निपटा दिया। ठीक है, और ये अपने आप दिखा रहा है क्योंकि वो हमने क्या करा था उसके बदले में स्टॉक कितने का दिया था उसको? 15,000 का स्टॉक दिया था ना, तो 10,000 हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन दोनों को कैसे दिखाना है? रिलेशन में दिखाना पड़ेगा। आपका स्टॉक चला गया वो भी, और जो आपको फायदा हुआ वो भी। ठीक है जी। अच्छा, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर लॉस हो जाए तो? लॉस में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, अपने आप सीधा सीधा सिंपल चीज, लॉस में तो कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको। जैसे मान लो एज लोन था 20,000 रुपए का, ठीक है, सेटल्ड एट ₹25,000। ठीक है जी, एक लोन सेटल्ड 25,000, तो आपकी एंट्री बनेगी एज लोन टू बैंक 25,000 से खत्म। 20 के लोन के बदले में 25 देना है, सीधा पेमेंट जाएगी 25 की। एक लोन 20,000 का था, सेटल्ड बाय गिविंग अ स्टॉक ऑफ ₹25,000। तो क्या करेंगे आपकी एंट्री? क्या बनाएंगे आपकी एंट्री? आपकी एंट्री बनेगी एज लोन डेबिट कितने से? 20,000 से। टू रियलाइजेशन कितने से? 25,000 से। ठीक है जी, आप तो 25,000 का स्टॉक दे रहे हो ना उसको बदले में, तो बदले में फिर क्या नुकसान, फिर नुकसान हो गया क्या? रियलाइजेशन डेबिट कितने से? 5,000 का नुकसान हो गया। अब दो बार थोड़ी दिखाऊंगा रियलाइजेशन, तो क्या करेंगे? आपकी एंट्री 20 से तो बनेगी। लॉस में ऐसा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हटा रहा हूं इसको यहां से मैं। हाँ, अरे स्टॉक तो 25,000 का ऑलरेडी दिख ही रहा है। ठीक है, और उधर पेमेंट 20 की जा रही है, तो 50 5,000 का तो लॉस ऑलरेडी हो गया। अलग से थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा, वो तो यहाँ अलग से रिफ्लेक्ट करना पड़ता है जब फायदा होता है तो। लॉस वाली चीज तो ऑलरेडी डेबिट में पड़ी हुई है ना, फायदे वाली चीज थोड़ी पड़ी है डेबिट में, इसलिए ऐसा होता है। क्या बोल रहे हैं? नहीं कर सकते ना, तो देखिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली एंट्री में बोला इसने क्या करना था कि लोन बाय रीता का हमने सेटलमेंट कर दिया, लोन बाय रीता सेटल हो गई। अब रिजर्व्स हैं, रिजर्व की क्या एंट्री बनती है बताइए? रिजर्व डेबिट टू किसका अकाउंट? अरे रीताज कैपिटल और शोभास कैपिटल। कितने से? कोई रेशो दे रखी है ना कि इक्वल रेशो है, 24, 12,000 और 12,000। रिजर्व्स रिजर्व्स आर सेटल्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की आप एंट्री यहां भी दिखा देंगे, रिजर्व्स 12,000 और 12,000 की एंट्री खत्म। नंबर 3 हो गया दिस इज नंबर 3। नंबर 4 आ जाएगी। कैपिटल हम कर ही चुके हैं, लाइबिलिटी साइड खाली हो चुकी है पूरी। एसेट्स पे आ जाइए। कैश या बैंक कहाँ जाएगा? अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, बैंक अकाउंट, तो यहाँ बनाएंगे बैलेंस बीरी। बैंक का बैलेंस कितना दिखेगा आपका? 30,000 दिखेगा। ठीक है, और एक एंट्री करनी पड़ेगी आपको, कैश को बैंक में जमा कराने की। समझते हैं? भाई बैंक बना रहे हैं तो कैश को बैंक में जमा कराएंगे, और कैश बना रहे हैं तो बैंक से पैसा निकालेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? बैंक डेबिट टू कैश। कितने रुपए जमा कराएंगे बैंक में? 6,000 रुपया। कैश
डिपॉजिटेड टू बैंक, ये, और यहां लिख देंगे क्या, डेबिट साइड में कैश अकाउंट 6,000 रुपया। ऐसे ही करना है। अगर आपसे बोले बैंक अकाउंट बनाना है तो कैश को बैंक में जमा कराइए, और अगर आपको बोला है कि कैश अकाउंट बनाइए तो बैंक से पैसा निकाल लीजिए। अगर यहाँ मुझे कैश अकाउंट बनाना होता तो क्या एंट्री करता माई में, यहाँ पर इधर देखो, तो मैं एंट्री बनाता कैश डेबिट टू बैंक, कैश बढ़ा देता बैंक कम कर देता। ठीक है रघुपति, ठीक, चलो और आगे चलते हैं। अब आपके पास आ गई एसेट्स, इनको ट्रांसफर करना है भाई। नंबर 5, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या हम ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक कितने का, 75,000 का, टू बुक डेट्स, बुक डेट्स कितने का, 66,000 का, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की, बताइए प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 45,000 की, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 48,000 की, टू लोन टू शोभा, लोन टू शोभा, लोन टू शोभा अलग मत करिए इसके साथ, सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना टोटल बनाइए जरा सा, कितना बनता है बताइए, नंबर 6 कितना बनता है, सीधे टोटल कोई तो करो, 0 0 1 2 3 0 तो वैसे ही लगी, 5 6 11 5 16 8 24 4 2 लग गया, 7 2 9 6 15 14 23 234 है, 239 है, 234, वेरी कॉन्फिडेंट, 234, 9 कैसे हो गया, 8 और 5 13 और 6 19 और 5 24, ठीक है। और ये जो है ना किसका लोन, शोभा का लोन, लोन टू शोभा, इसकी वसूली कर लो, क्या बैंक डेबिट टू लोन टू शोभा, कितने की वसूली कर लो इससे, 10,000 की और 10,000 की, क्या लोन टू शोभा रिकवर्ड, इसकी एंट्री यहां डाल देंगे, लोन टू शोभा 10,000 का, ऐसे कर दिया। सारे आइटम ट्रांसफर हो चुके हैं हमारे, बोलिए ट्रांसफर ट्रांसफर हो चुका है। ये कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। पहले एडजस्टमेंट रीता टू स्टॉक एट ए डिस्काउंट 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन हम कर चुके हैं। बुक डेट रियलाइज 54,000, बैलेंस ऑफ द स्टॉक सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। फिर नीचे सन्ड्री क्रेडिटर है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं और चाहे तो कंबाइन है, मैं आई एंश्योर आई जस्ट डू कि अलग अलग एंट्री करें एडजस्टमेंट वाइड, आपके लिए भी आसान है, चेक करने वाले के लिए भी आसान है, सीधा छोड़ दीजिए उस बात को, मैंने मजाक कर दिया था। नंबर 7, बुक डेट रियलाइज, आप लिखेंगे बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप लिखेंगे यहां पर क्या, बुक डेट्स, कितने में बिक रहे हैं बुक डेट्स, 54,000, कॉमा स्टॉक कितने में बिक रहा है, स्टॉक की वैल्यू बताइए कितना है, आपने 75,000 में से 15,000 का स्टॉक तो निकाल दिया था, हाँ या ना बताइए, व्हाट स्टॉक इज लेफ्ट विद यू, 60,000 को 30% प्रॉफिट में बेचा, इसका 30% कितना होता है 18,000, कितने में बेचा इसको, 70,000, स्टॉक डैश 78,000 कर दिया। अब अगर मैं चाहूं तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पे डाल दो इसी में ही, अलग एंट्री करूं, ठीक है। तो बुक डेट स्टॉक वर रियलाइज्ड, इतना लिख दिएगा बस, वर रियलाइज्ड, कितना हो गया दोनों का वैल्यू, 1 2 3 8 4 12 7 12 132,
132, लेकिन नरेशन में लिखेंगे क्या कि बुक डेट और उसकी वैल्यू, बुक डेट और स्टॉक रियलाइज्ड, वरना किसी को क्या पता चला कि 132 किसका टोटल है। लोग क्या करते हैं एग्जाम में, लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि एसेट्स रियलाइज। कौन सी भाई, कौन सी एसेट्स रियलाइज हुई? नरेशन में लिखो कौन कौन सी एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं आप कर रहे हैं बुक डेट को और आप कर रहे हैं स्टॉक को रियलाइज। ठीक है, कुछ बोलना चाहते थे भव्य? बेटा हमारे पास क्वेश्चन में था ना 75,000 का स्टॉक था, 15,000 तो पार्टनर का लोन ले गया, बाकी का बचा 60,000, उस पर 30% प्रॉफिट बोल रहा है ये, तो रियलाइज वैल्यू कितनी होगी? 78,000 होगी ना? ठीक है या नहीं है? इज दैट ओके? नहीं, क्या दिक्कत है भाई? एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ पहले। स्टॉक बता कितना था पहले? 75,000 का 25% निकाल जरा, कितना होता है? कितना निकला था? ठीक है जी, इस पर डिस्काउंट मार जरा, कितने का? 20%, कितना? कितना डिस्काउंट बता, कितना डिस्काउंट बता ना कितना? 37,500 क्लियर है या नहीं है ये वैल्यू? 4, नहीं नहीं है, 4, हाँ अच्छा, इसका 20% बता कितना होता है? तो वैल्यू कितनी बची? 15,000। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, होल्ड करिए, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, हल्का सा चेंज। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है, सुनो ध्यान से। 75,000 का स्टॉक था आपका, ठीक है जी, इसका 25% कितना हो गया वो बताइए, और 75% कितना हुआ? 25% कितनी निकली थी वैल्यू? 18,750। बाकी वैल्यू कितनी निकली वो बताइए, बताइए कितनी है? 0, 5, 200 तो यही हो गया, ठीक है। एंड 14 में से 8 गया, 6 बचा, और 6 में से 1 गया, 556, ठीक है। ये कितने में चला गया? माइनस कितना डिस्काउंट? 20%, 3750। ये तो कितने में गया? 15,000 में। किसके नाम पे चला गया? रीता के लोन में चला गया, ऊपर कर चुके हैं इसका तो, ठीक है, रीता के लोन में चला गया था। ये कितने डिस्काउंट पे? ये प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है इसका? 30%, इसका 30% निकाल लो, 30% निकालिए इसका। वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैंने 15 ले लिया था, 15 नहीं लेना था हमने वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ और लेनी थी। निकालिए कितना आया? 56,250 का 30% निकालो, कितना आता है? 16,875। तो ये कितने में गया? 5, 7 और 5 12, 8 2 10 और 1 11, 6 6 12 1 13, हाँ 5 और 1 6, 73125। ये तो कितना लिखेंगे इसको? 73125। अब टोटल कर लीजिए कितना आया? 5 2 1, ठीक है, 3 और 4 7 हो गया, और 7 और 5 12, 127,125। वो गड़बड़ हो गई थी पीछे, दिस इज करेक्ट। अब क्लियर है ट्रांजेक्शन? इधर से कबीरा को 75 का 25%, रिमेनिंग 75%, ये गया प्रॉफिट पर, ये गया डिस्काउंट पे। इसका हिसाब हम पूरा कर चुके हैं। हाँ, वो हमने 15 लेके चला था ना, गलत हो गया था। हमें डिस्काउंट वाली वैल्यू थोड़ी माइनस करनी है, हमें तो ये ओरिजिनल वैल्यू माइनस करनी है। डाउट है कुछ क्या इधर से? ठीक है, कैन आई प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे देखिए, अब आप अगला आइटम देखते हैं आप। सन्ड्री क्रेडिट 10% डिस्काउंट एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। नंबर 8 एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बताइए सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं? 75,000। उसको कितना डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट, तो कितनी वैल्यू आएगी? 67,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सन्ड्री क्रेडिटर में 10% कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा?
7,500 कम करूंगा तो 67,500 आ गया। और बिल्स पेबल फुल, बीपी की वैल्यू कितनी थी? 30,000, बीपी 30,000। ठीक है जी। वर पेड ऑफ, वर पेड ऑफ, ऐसे कह रहा हूं। नरेशन में लिख के चले, अमाउंट लिख के चले, हमें पेपर चेक करने में आसानी होती है कि क्या कर रहे हैं आप। टोटल कितना हो गया बताइए? हाँ, 97,500 और 97,500 ऐसा कर दिया। नंबर 8 हो गया। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक चीजें? ये हटा दो यहां से, अगली एंट्री करते हैं अब आप। फिर दोबारा से क्या हो रहा है आप, फिर दोबारा से आप दो असेट्स का क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री नंबर 9, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एंट्री नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड मशीनरी को बेच दिया और लैंड एंड बिल्डिंग को भी बेच दिया। एंट्री नंबर 9 दिख रहा है? किसे बेचा? मशीनरी को। और किसे बेचा? लैंड एंड बिल्डिंग को। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या क्या बेच रहे हैं आप? पहली बात बेच रहे हैं मशीन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने में बेच रहे हैं आप उसे? 75,000 में। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेच रहे हैं आप उसे? 1,20,000 में बेच रहे हैं उसको। ठीक है। और गुडविल बात की बात है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है। अच्छा वो बाद में कर लेंगे इसको, इनको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लिया। बाकी एडजस्टमेंट पूरी खत्म हो रही है, चेक कर लीजिए। बेडेड हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, लैंड एंड लोन टू सुबह, सारे एसेट्स हो चुके हैं। किसी एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला जाए तो क्या करेंगे? उसको फुल वैल्यू पे क्या करते हैं? उसको रियलाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्म की गुडविल थी यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन लिखा नहीं है क्वेश्चन में, वो रीता ने लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर डी फॉर डफर पढ़ो, और आगे लैंड एंड बिल्डिंग निकला। वर रियलाइज्ड, वर रियलाइज्ड, टोटल कितना आ गया बताइए? 195 और 195 ऐसे कर दिया। नंबर 10, नीचे चलते हैं। और रीता ने गुडविल ले लिया फर्म का 30,000 में। गुडविल तो है ही नहीं हमारे पास, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई ना हमारी, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधा बेच देंगे। क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू, ना ना, अगर बेचते तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अब क्योंकि रीता लेके जा रही तो रीता क्या? कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझे भाई? अगर इसे बेच देते तो बैंक टू रियलाइजेशन होती। अब रीता ले आ रही तो रीतास कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगली एंट्री नंबर बनेगी क्या? रीतास कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से बताइए? 30,000, 30,000। नरेशन लिखेंगे क्या? गुडविल टेकन ओवर बाय रीता, ऐसे। ये भी हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 6, अभी नहीं कर रहा मैं, थोड़ा एक साथ कर लूंगा। मैं थोड़ा सा मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी। अभी मैं पहले रिदम को मिला देता हूँ, मैं उसके साथ एक एक करके एंट्री कैपिटल लेवल में डालता चलूंगा। ठीक है, साथ साथ डाल दें तो डाल दें। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 6,900 की वाज हैंडेड ओवर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000 इन फुल सेटलमेंट। कोई एंट्री करने की जरूरत है? डू वी हैव टू रिकॉर्ड एनी एंट्री? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड तो करना नहीं है हमें, उसको पेमेंट करूंगा, उसके बदले में फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट अगर ना होता तो मैं करता रियलाइजेशन टू बैंक 900 रुपए से, क्योंकि हमें 6,900 की जगह। लेकिन अब तो फुल सेटलमेंट है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है आपने। नो एंट्री फॉर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250, ये हमें पे करने पड़ेंगे। नंबर 11, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितना कितना अमाउंट है बताइए? 5250, 5250। दिस इज डन, हो गया पेमेंट इसकी पूरी। तो बोलते रहो 900 रुपए देने पड़ते हैं बेटा। हाँ, तो फिर 900 रुपए लेते तो कैश बैंक डेबिट रिलेशन करते। 5250, अभी कुछ नहीं, बैंक में तो सारा डालूंगा ना एक साथ। रुक जा, अभी अभी मैंने कहीं नहीं डाला, अभी मैंने कुछ नहीं डाला। ठीक है, चलो जरा एक बार देखते हैं। अब लगे यार डाल ही देते हैं पहले को। पहले देखो जरा कहीं पर कोई पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री तो नहीं रह गई है? ये वाली डाल चुके हैं, रिजर्व वाली डाल चुके हैं, बैंक वाली बैंक टू कैश डाल चुके हैं, बैंक टू रियलाइजेशन ये नहीं डाली अभी। ठीक है, ये वाली रियलाइजेशन करके कितना?
सन्ड्री एसेट्स बोल के, सन्ड्री एसेट्स बोल के कितना, इतना 195,000, वो वाली बैंक की चली गई। इस तरफ देखें जरा, ये वाली नहीं गई, ये वाली बैंक में है, किस नाम से, लोन टू शोभा, ये हम कर चुके हैं। वो नहीं डाली थी ना 195 की, नहीं पहले नहीं डाली थी ना, लोन टू शोभा कर चुके हैं। ये वाली एंट्री क्या, सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की बताइए, कितना, अरे यार 127,125, 127,125 ये डाल दिया, दिस इज डन। रियलाइजेशन अकाउंट बैंक में, बैंक रियलाइजेशन क्या, सन्ड्री लायबिलिटीज, कितने रुपए की लायबिलिटी पे करी आपने, 97,500 की, ये भी हो चुका है। ये रीता के कैपिटल में चले जाएंगे, रीता की कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, क्या लिया इसने, रीता ने क्या लिया था, गुडविल, रीता के अकाउंट में 30,000, ये भी चला गया 10, ये और तो कुछ नहीं बचा ना, ये रियलाइजेशन डेबिट बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैंक, बैंक की क्रेडिट साइड में यहाँ रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250 के। कोई ऐसा आइटम छूटा तो नहीं है, देख लो जरा एक बार, कोई लायबिलिटी ऐसी जो छूट गई हो, सन्ड्री क्रेडिटर हो चुके हैं, बीपी हो चुके हैं, लोन बाय रीता भी हो चुका है, पता अभी कुछ छूटा, अरे अभी कहां से मैच करेगा, अभी पार्टनर्स की पेमेंट भी तो होनी है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी तो आएगा अभी, पीछे से मेरे से पूछो, मेरे से आस्क मी क्या दिक्कत है, बेटा अभी भी मना मत कर, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ ओपनली, वो नहीं बता पाएगा, उसकी हालत तुमसे ज्यादा खराब है, बोलो। दो बार इसलिए आया कि पहले तो आपने लैंड और प्लांट एंड मशीनरी बेची थी एक बार, और दूसरी बार आपने क्या करा था, दूसरी बार आपने बुक डेट और स्टॉक का हिसाब किताब लगाया था। मैं चारों को एक साथ भी कर सकता था, लेकिन मैंने एंट्री के हिसाब से अलग अलग कर दिया। अब आपको मालूम है ना, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट साइड प्लस और डेबिट साइड नेगेटिव। जरा रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ है, 1,11,000 से, ये हो गया पूरा। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ है, 25,000 से, दिस इज ऑल्सो डन। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ, 195 से, दिस इज ऑल्सो डन। रियलाइजेशन डेबिट कितने से हुआ, 234,000 से, दिस इज डन। रियलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ, 127,125 से। रियलाइजेशन डेबिट कितने से हुआ, 97,500 से। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ, 30,000 से। और रियलाइजेशन डेबिट कितने से हुआ, 5,250 से। टोटल टोटल कर लीजिए, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, 0, 5, 7, 7 और 4 11, 5 16, 1 9 1 10 3 13, 3,36,750। जरा ये देख लेते हैं कि है, ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, 5 2 1, 7 रुपये 12 रुपये 17 18 है ना, 8 हो गया ना, 7 रुपये 12 रुपये 17 18, 2 2 4 9 13 2 15 3 18, 1 1 2 3 4, 488,125। टोटल देख लेना एक बार, टोटल ठीक है गलत है ये वाला, इज इट करेक्ट और नॉट। क्या करेंगे बेचारों की, फोन तो लेके रख लिए हैं, एग्जाम में फोन नहीं होगा, ध्यान रखना, प्लीज वेरीफाई द वैल्यू। अब क्रेडिट ज्यादा आ रही है, डेबिट ज्यादा आ रही है, क्रेडिट तो निकाल लेते हैं, 336,750, 5 बच गया, 7 बच गया है ना, और कितना बचा है, 3, ठीक है, और ये चला गया तो 7 में 6 गया, 1 बचा, 5,351,375 ये आना चाहिए था, 5,137 और 1 1 निकल रहा है आंसर, 151,375 आंसर है या नहीं है आंसर, दिस इज द आंसर। क्या प्रॉफिट निकला है, लॉस निकला, क्या करेंगे इस प्रॉफिट का, ठीक और वे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, क्रेडिट साइड में डालते हैं, प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया, बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए कैसे काम चलता है। तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, और क्या यहाँ पर, एंट्री नंबर 12,
रियलाइजेशन डेबिट टू कौन सा है? रीतास कैपिटल टू सुभाष कैपिटल, और क्या लिखूंगा? गेन ऑन रियलाइजेशन 151,375। बांट दो भैया इक्वल रेशो 1:1 में। कितना कितना आएगा? 2 7 14, 2.10 है ना? कितना हो गया? 2 6 12, 2 8 16, 5 7 5 6 8 8। ऐसा कर लीजिए। एक को 8 रुपए दे दीजिए, एक को 7 रुपए दे दीजिए। बराबर आ रहा है, देखिए करेक्ट। ये कहाँ जाएगा बताइए? ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ। क्या बोलकर? रियलाइजेशन ब्रैकेट में गेन या प्रॉफिट। कितना कितना? 7 5 6 8 7, 7 5 6 8 8। भैया टोटल कर लीजिए इसका, ठीक है। और ये वही होता लाना या ले जाना। इसका टोटल आया 8 8 6 5 2 7, 7 1 8 और 3 11, 117। 7 8 6 5 2 7, 9 1 10 7 17, 177 687। यहाँ बैंक बोलकर, बैंक बोलकर 177 687, 117 688, 117 688 इसका आ गया, और इसका 7, इसका 8, इसका 6, इसका 7 4। ऐसे इन दोनों को पेमेंट कर, अगर अगर बैंक डेबिट साइड में है तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। बैंक के क्रेडिट साइड में डाल दीजिए। कितना कितना आया? सुभाष कैपिटल, और दूसरा कौन है ये? सॉरी, पहला किसका था? रीता, रीताज कैपिटल और सुभाष कैपिटल। रीता की कैपिटल के नाम पे कितना आया? 147,687। इसके नाम पे कितना आया? 117, और 117 और कितना आया? 688। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसको। अच्छा, इसकी एक एंट्री बनेगी भाई, इसकी एक एंट्री बननी है। जानते हैं क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर 13। क्या? रीतास कैपिटल डेबिट। ये एंट्री लोग भूल जाते हैं। सुभाष कैपिटल डेबिट टू बैंक, ठीक है। रीता एंड शोभा वर पेड ऑफ, पे कर दिया इनको। और कितना कितना अमाउंट आया? इसका आया कितना? 147,687, 117,688। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 5 8 8 16 17, 6 6 12 13, 7 7 14 15, 4 5 6, 265,375। ये देख लेना टोटल, ठीक है। हो गया। फाइनल पेमेंट की एंट्री करते हैं। बाई चांस अगर ये बैंक यहां आ जाता तो वसूली करते हैं, तब डेबिट साइड में आता। भाई अगर बैंक अगर किसी अकाउंट के डेबिट में है तो ओरिजिनल बैंक के क्रेडिट में जाएगा, और अगर बैंक इस तरफ होगा तो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। सीधी सी बात है, इस तरफ वाले बैंक को आपको पे करना है, इस तरफ वाले बैंक से आपकी वसूली होनी है, ठीक है। और टोटल करिए जरा, कितना आता है? इज इट मैचिंग और नॉट? 5 5 और 1 6, और 14 और 8 22, 2 2 और 5 7 2 9 6 15 और 6 21, 2 7 2 9 और 5 14 7 28, 2 और 11 15 1 16, 368 125 आ रहा है। अब देखते हैं वो मैच करता है नहीं करता। 5 2 1, 6 और 5 11 7 18 1, 3 और 1 4 1 5 2 7 और 9 16 1, 368 125। योर आंसर इज मैचिंग। ये मैं आपके क्वेश्चन की जरूरत सिर्फ ये 13 एंट्रीज थी, 13 एंट्रीज। मैं अगर अपने स्कूल में पेपर बनाऊंगा ना 6 नंबर का क्वेश्चन एंट्री बना के दे दूंगा, करो। डूबते हैं बच्चे ऐसे में, टू टफ स्टूडेंट्स एंड डिफिकल्ट। आपको ये क्यों बनाना पड़ रहा है पता है? ये सिर्फ इस एंट्री के लिए, ये किसका कितना पेमेंट आना देना होगा, इसलिए बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर दिस, ठीक है। और कैश बैंक मैंने इसलिए बनाया था कि आपका आंसर वेरीफाई हो जाए। तो आपने देखा कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ कैसे चलता है, देखा ना कैसे चलता है। आप क्या करेंगे? कम से कम 5 क्वेश्चंस
कर पाएंगे ना, ज्यादा देर थोड़ी लगनी है। छोटे वाले क्वेश्चन उठा लीजिए, वो क्वेश्चन उठा लीजिए जिनका सोल्यूशन हो रखा है, जिनके अकाउंट बना के सोल्यूशन हो रखे हैं, ताकि आप अपना रिलेशन का प्रॉफिट चेक कर पाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना सबसे पहले क्या करना है, आपने ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना है। क्या बोल रहे, ट्रांसफर करना है सबसे पहले आपको, ट्रांसफर करना है सबसे पहले आपको। ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है फिर आपको, बाकी की चीज करनी है। ठीक है, अब अगर आपने इस क्वेश्चन को करा होगा तो मैं कुछ एंट्री आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपको उनको कोरिलेट कर पाए, समझ पाए। क्योंकि एग्जाम में पैटर्न है, या तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में रियलाइजेशन बनवा लें, या फुल फ्लेज क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज बनवा लें, या 6 इंडिपेंडेंट एंट्रीज दे दें। 6, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं एक दो एंट्री आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ, और जरा देखें कि आप उन्हें रिकॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी पेज नंबर 8.48 खोलेंगे अपनी किताब का, पेज नंबर 8.48, आफरीन एंड गुनीत देखिएगा 8.48। देख लिया। कहते हैं कि सिमर राजा रीता 2:1 की रेशो में पार्टनर थे। फर्म डिस्कवर्ड करती 31 मार्च को सब कुछ ट्रांसफर अदर देन एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टेकन प्लेस। डेटर जिसके डेट 90,000 के थे हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बेड, आपको 88,000 पे कर गया सिर्फ, ट्रांसफर हो चुका है। और नहीं भी बोला हो ना ऐसे में तो ट्रांसफर मान के चलेंगे, नोट लिख देना, इट हैज बीन अज्यूम कि ट्रांसफर इज ऑलरेडी डन। ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, डेटर कितने में सेटल हुआ भाई, क्या एंट्री बनेगी, कैश टू डेटर, कैश टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। अरे क्या बोल रही है भाई, मैंने कहा कैश टू डेटर, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, 180 डिग्री मुंडी हिलाई, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। समझ पा रहे हैं इसको, ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर ट्रांसफर की एंट्री बोलते तो क्या करते आप, एंट्री डेटर डेबिट टू रियलाइजेशन करते। अगली एंट्री देखिए, क्रेडिटर जिससे 1,21,000 देने थे, ही हैज एक्सेप्टेड स्टॉक 71,000 का एंड बैलेंस पेड बाय हिम चेक। तो जो 70,000 का स्टॉक लेके उसकी तो एंट्री नहीं करूंगा मैं। क्रेडिटर अगर स्टॉक ले जाए तो एंट्री नहीं करनी, लेकिन बाकी का बचे हुए का क्या करूंगा भाई। 170 121 में से 71 का तो स्टॉक ले गया ना, 40,000 का क्या हुआ चेक से, रियलाइजेशन टू बैंक 40,000 से, क्रेडिटर टू बैंक नहीं करना, रियलाइजेशन टू बैंक 40,000 से। गॉट इट। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो नो एंट्री। क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स 121 हैज एक्सेप्टेड स्टॉक 71,000 का इन फुल सेटलमेंट, या इन सेटलमेंट स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया 71,000 का, तो एंट्री करने की जरूरत है, नो एंट्री। अगर क्रेडिटर 121 के एक्सेप्टेड 141 का स्टॉक इन फुल सेटलमेंट, कोई एंट्री नहीं। रिमेनिंग रिसीव्ड इन चेक, तो आपको कुछ नहीं करना, 121 सेलेक्ट हो गया, और जो 20,000 बच गया, एंट्री बनती कैश टू स्टॉक, नहीं कैश टू रियलाइजेशन। ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं कबीरा कुछ नहीं ना, कान में पेन खुजली है ना, हाँ, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन हियर। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आना है आपका, और कितना आसान है नंबर लाना इसमें, बताइए, समझे कुछ। आगे देखते हैं। राजा हैज गिवन लोन टू द फर्म 18,000 रुपया, राजा ने फर्म को लोन दिया था, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो राजाज लोन डेबिट 18,000 से। र, भाई साहब पार्टनर का लोन है ये, पार्टनर के लोन की इंडिपेंडेंट एंट्री करते हैं। राजाज लोन डेबिट 18,000 से, 18,000 से टू बैंक 17,000 से, और टू रियलाइजेशन 1,000 से। सिखाए थे 4 केस अभी, वो है ये वो केस है। राजा हैज गिवन लोन टू फर्म, लायबिलिटी वाला राजा लोन, राजा पार्टनर है, ठीक है, राजा पार्टनर है। अगर सुरेश हैज गिवन अ लोन, सेटल कर दिया 17,000 में, तो एंट्री होती है बैंक टू, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि सुरेश ऑर्डिनरी लायबिलिटी होती, पार्टनर नहीं है वो। आपके पार्टनर के नाम दे रखे हैं सिमर, राजा और रीता, और यहां बोलता सुरेश हु हैज गिवन लोन 18,000 का, एक्सेप्टेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट, तो मेरी एंट्री पता क्या बनती,
रियलाइजेशन टू कैश या बैंक 17,000 की, प्रॉफिट गेन नहीं दिखा था। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी लायबिलिटी है, ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई होगी रियलाइजेशन में, समझ रहे हो? लेकिन ये पार्टनर का लोन था, इसीलिए वो 4 केस सिखाए थे शुरू शुरू में, उसका ध्यान लेके करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट 53,000 के थे, 43,000 टेकन ओवर समर एट 52,000 रुपया, बैलेंस बेच दिया आपने 22। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 53,000 से। सिमर का कैपिटल कितने से करेंगे आप, बोलो? 52,000 से कर लिया, और बाकी का कितने में बेच दिए? बाकी का बैंक कर देंगे। कंबाइन एंट्री बना लो, अलग अलग एंट्री बना लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, अरे बोलो। इन्वेस्टमेंट थे 53,000 के, उनमें से 43,000 के इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सिमर इन 52,000। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा फर्क करना। ज्यादा में लेके चली गई वो, ठीक है, हाँ ज्यादा में लेके चली गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 52,000 से, बैंक डेबिट करेंगे 12,000 का, और टू रियलाइजेशन करेंगे। ये तो बेचने वाली थी ना, मैं उल्टी एंट्री बोल गया था। समझो, मैं एंट्री नंबर किसकी बात कर रहा हूँ, डी की। अगर इन्वेस्टमेंट बिकता तो एंट्री होती कैश टू रियलाइजेशन, लेकिन वो कौन लेके चला गया, सिमर लेके चली गई। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 से, सिमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 52,000 से, जो 12,000 आया उसके लिए करेंगे कैश या बैंक डेबिट 12,000 से, और टू रियलाइजेशन कितने से करेंगे, 64,000 से। ज्यादा में चलेगा ना, तो क्या करूं मैं, ज्यादा में चलेगा तो फायदा हो गया हमारा। ठीक है, अगली एंट्री। और expense on dissolution 19,000 was same paid by the firm, realization account debit to cash a bank, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन 30,000। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, सिमर का डेबिट, राजा डेबिट, रीता डेबिट, टू डेबिट भाई, सॉरी सॉरी, रियलाइजेशन डेबिट टू राजा, रीता, सिमर। और कितनी एंट्री में, 2:1 की एंट्री में कर देंगे, एंड योर क्वेश्चन इज डन। कितने, 2 4 तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में आया था, 6 नंबर थे इसमें। तो बताइए, रियलाइजेशन बनाना, ये करना, ये झंझट से ज्यादा आसान काम है ये। लेकिन ये वही कर पाएगा जिसके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो। और ये चॉइस में आता क्वेश्चन, या तो पूरा क्वेश्चन दे दिया रियलाइजेशन बनाने के लिए, या चॉइस में ये दे दिया, तो कितना आसानी से करना है यार, 6 एंट्री करनी है, 6 मिनट नहीं लगने, इसको बनाने में 12 मिनट लग जाएंगे। दिस इज स्मार्ट चॉइस, लेकिन इसके लिए आनी जरूरी है। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा कि आप अपनी इलस्ट्रेशन जो है स्कैनर की और ये एक्सरसाइज की, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन उठा के तो कर लेंगे क्या, जनरल एंट्री के साथ। ठीक है, और ये जो इलस्ट्रेशन हैं, इलस्ट्रेशन आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन में इनके आंसर पर हाथ रख के क्वेश्चन पढ़ना और अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि ट्रांजेक्शन क्या होंगी। ठीक है, फिर आंसर देख लेना क्या है। मैं ये नहीं कर रहा लिखो, तुम सिर्फ पढ़ ही लो। अभी लिखना तो सैंपल पेपर करते समय होना ही है, अभी इतना तो कर पाओगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इसका जो छोटा सा पार्ट बच गया, कौन सा वाला, जिसमें सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को मुझे डील करना है और थोड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं वो, फिर ये हमारा रिवीजन पूरा है। फिर डिसोल्यूशन आप स्क्रैच से कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बड़े वाला नहीं, आई डू दैट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करूंगा पता है मैं, इसमें करंट अकाउंट भी होता है, वो क्वेश्चन कराऊंगा फुल फ्लैश, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये हम कल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा ये पूरा। और आई होप कि यू आर विलिंग टू कम इन द मॉर्निंग एज अ कंबाइंड बैच, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बनेगी, क्योंकि हम कम समय में क्या कर पाएंगे, ज्यादा चीजें कर पाएंगे। टाइम पे आ जाते तो पता भी चल जाता। ठीक है जी, आप मॉर्निंग में अगर आ जाते हैं तो हम अपनी चीजों को ढंग से कर पाएंगे।